सो हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह को सुलाया था और जैसे ही मैं उठने लेने लगी वो उठ गया। मुझे भाग के जाना पड़ा, फिर से मैंने सुलाया है। सो उठने लेती हूँ। हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। डॉक्टर ने बहुत सारी मेडिसिन दी है, मतलब 3-4 मेडिसिन दी है। मैंने 2 मेडिसिन मुझे सुबह खाने भी थे, मैंने खाया एंड अब मुझे ऐसे ना फील हो रहा है कि बस मैं सो जाऊँ। सो हान को सुलाया है इसलिए, और अभी मैं जा रही थी सोने, बट हस्बैंड ने कहा कि जब सो रही हो कुछ खा के सो लो, उठ के नहा लेना आराम से। तो राइस मैंने अपना यहाँ निकाला था, बट हान उठ गया तो मुझे वापस से भागना पड़ा था। और साथ ही साथ ये बनी है यहाँ मटन, तो मैं निकाल लेती हूँ, सर्व करके मैं खा लेती हूँ। बात सही है कि खा कर ही सोना चाहिए ताकि टमी में कुछ रहे। सो मैं सर्व करती हूँ, मैं खा लेती हूँ, अदरवाइज़ वो उठ जाएगा। और हस्बैंड ने भी खाया नहीं है, वो चले गए। उन्होंने कहा वो आके खाएंगे, मन नहीं था उनका भी खाने का, तो वो आके खाएंगे। मैं अपना सर्व करती हूँ, खाती हूँ। मेरे रूम में बैठ के आहान अकेले है तो मैं खा लेती हूँ। एंड देन वैसे रिपोर्ट मेरी शाम को आनी है, तो जैसा रहेगा मैं आपको अपडेट तो करूँगी सारे दिन की और शाम की भी चीज़ें। तो पहले खा लेती हूँ मैं। खाना है, खोल दे। ठीक है, खोल रहे हैं। सो ये कहीं से प्रसाद आई थी जो इसे मिल गई, अब इसने देख लिया इसे खाना है। ये मेरे पास लेकर आया कि मम्मा इसे खोल दो, मुझे ये खाना है, तो मैं उसे खोल करके दे रही हूँ यहाँ पे। सो हालत और आलम कुछ ऐसे है कि दोपहर में मैंने मेडिसिन ली, बॉडी आई डोंट नो शायद रिलैक्स होना स्टार्ट हो गई है क्या। मुझे लिटरली इतनी सुस्ती आने लगी, इतनी सुस्ती। हालांकि उसमें पेन किलर पेन किलर है, नींद के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने सारा गूगल किया है, जो नींद के लिए मेडिसिन है, जिसमें एक्चुअली थोड़ा सा नींद के लिए, रिलैक्स होने के लिए इफेक्ट है, वो रात को खाने का है बेड टाइम में। मैंने जो सुबह वाली खाई है, मैं उसमें 1.5 घंटे, मतलब आहान सोया था तो मैं भी आकर के सोई थी बगल में, जैसा कि मैंने बताया। बट शोर बहुत हो रहा था तो आहान सही से सो नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे आँखें खोल खोल के फिर बंद हो रही थी, देख रही थी। एंड सडनली इतना शोर हुआ कि हान उठ गया। मैंने इसके पापा आए हुए थे, उसको बोला कि इसको थोड़ी देर रख लो, मेरी बॉडी बिल्कुल अभी मतलब ऐसी हो रही है ना कि मैं नहीं देख पाऊँगी अभी इसको। तो वो इसे लेकर गए, छत पे छोड़ा दादी के पास इसके। और मैं उस टाइम में, मुझे याद है मैं प्रॉपर नहीं सोई हूँ क्योंकि आवाज़ें मेरे कान में आ रही थी, आहान खेल रहा है छत पे, सुन रही थी सब कुछ, बट हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बेड छोड़ के उठूँ। सो फाइनली 4 बजे जब ये आया है नीचे, तो मैं उठी हूँ, मैं फ़्रेश हुई, मतलब मैंने शावर लिया नहीं था, तो मैं शावर लेकर के फ़्रेश हुई हूँ। कुछ फिर थोड़ा खाया है एंड अभी बैठी थी, तो मैंने सोचा गूगल करूँ कि आखिर इतनी नींद क्यों आई। शायद फर्स्ट डे था मेडिसिन का, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। सो आई एम अमेज्ड कि उसमें से कुछ भी मैंने ऐसा नहीं खाया मेडिसिन जिसमें जिसमें बार बार मैं पेन ही बोल रही हूँ, जिसमें नींद की कुछ हो। हाँ, रात के लिए जो मेडिसिन है उसमें एक स्लाइड है कि आपको रिलैक्स होगा माइंड, आप नींद, पता नहीं दिन में जब इतना सोई हूँ बिना स्लीपिंग वाले इफेक्ट के, तो फिर रात को मेरा क्या ही हाल होगा। बट चलो ठीक है, थोड़ा आराम फील होने के लिए ज़रूरी भी है। अभी बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं, अभी तो एक ही मतलब डोज ली है मैंने। और हस्बैंड गए हुए हैं मेरे, रिपोर्ट्स ले करके वो डॉक्टर से मिलेंगे, अभी टाइम है। और यहाँ मेरा बेटा, जिसको मैंने ये 2 घंटे छोड़ दिया बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, सो इसके लिए। और मैं जल्दी जल्दी ठीक होना भी इसी के लिए चाहती हूँ कि ताकि मैं थोड़ा सा ना एनर्जी फील करूँ ज़्यादा, और मैं इसके साथ खेल पाऊँ और इसे घूमी घूमी करा पाऊँ। सो फिर जैसा भी रहेगा अपडेट पे करती हूँ आपको। मेरी एक बार रिपोर्ट्स आ जाए फिर मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूँगी। अभी मैं भी अपने रिपोर्ट्स का ही वेट कर रही हूँ। होपफुली कुछ ज़्यादा ना हुआ हो, कुछ ज़्यादा ना आए, क्योंकि मेरी इतनी में ही बैंड बजी हुई है, इसी मेडिसिन में मैं इतना सो रही हूँ। और कुछ चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आराम से मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर लेती हूँ ताकि फिर मैं फ्रेश फील कर पाऊँ। इसकी बदमाशियाँ, इसको मैंने सुबह समझाया है कि बेटा इसमें सिर्फ स्टडी करते हैं एंड खाना खाते हैं, तो ये अपने स्टडी टेबल में जाके बैठ गया। स्टडी कम डाइनिंग टेबल। सो अन्ना हाय,
अन्ना आई लव यू, आई लव यू। बेटू ये देखो मम्मा लव्स यू। तुम भी कर दो, देखो तो मम्मा की जान। कहाँ चंदा मामा है? अच्छा पहले चंदा पहले आई लव यू ये बोलो मम्मा को, छोटी सी मम्मा की छोटी सी जान। कैसे बोलते हो चंदा मामा? चम्मा। मम्मा को गाना सुनाए थे चंदा मामा, सुना दो चंदा मामा। चलिए गाइस मैं मिलती हूँ आप लोगों से आराम से। सो नेक्स्ट डे हो चुका है, रिपोर्ट्स मेरी आ चुकी है। ये रही मेरी रिपोर्ट स्कैन की, मतलब एक्सरे की, और ब्लड टेस्ट भी सी में है। कुछ शूट नहीं कर पा रही हूँ। कल रात को तो ऐसा हुआ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरी आंखें सूजी सूजी सी। अचानक से ऐसा ट्रिगर हो गया, मैं इतना रोने लग गई अपने हस्बैंड को पकड़ करके, मतलब वो डर गए थे। बहुत शांत कराया, बहुत देर बाद जाके मैं नॉर्मल हुई। पता नहीं क्यों मेडिसिन ले रही हूँ, शायद इस वजह से, क्योंकि रिलैक्स होने के लिए मेडिसिन में ऐड है, थोड़ी एंटी डिप्रेशन भी है मेडिसिन में। सो वो मैं ले रही हूँ। मे बी शायद मुझे लग रहा है ऐसा कि उस रीज़न की वजह से बर्स्ट आउट हो गया थोड़ा, जितना अंदर दबा हुआ था। सो अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब पेन तो है ही। डॉक्टर ने सजेस्ट किया है मुझे थेरेपी के लिए, फिजियोथेरेपी, तो उसके लिए वो आएंगी आज फिजियोथेरेपी वाली मैम दोपहर में, मतलब दोपहर नहीं, मैंने उनको 4 बजे का बोला है, सो दैट कि अहान जब सोया रहे, मुझे रूम में ही करवाना होगा। सो अहान सोया रहेगा और उसको बस पास में मैं चाहिए होती हूँ, कभी भी उठता है तो मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। 4 बजे बच्चों के साथ खेलेगा जिस समय, तो मैं स्कैन करवा लूँगी, मैंने वही सोचा है। सो हेमोग्लोबिन तो बिल्कुल ठीक है, मतलब मुझे लगता है ना कि सब कुछ ठीक है, बस D3 की कमी है। वो उसके लिए दवा दी है डॉक्टर ने, मुझे सजेस्ट की है। और नेक पे जो मेरा है वो थोड़ा सा सर्वाइकल में गैप आया है। रिपोर्ट्स तो ऐसे किसी को समझ आती नहीं है, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं समझ आ रही है अभी फ़िलहाल। पहले बहुत अच्छे से समझ लेती थी सब कुछ, क्योंकि पहले टाइम देती थी ना, डॉक्टर्स वगैरह के पास जाती थी, अभी नहीं समझ आती मुझे। सो थोड़ा सर्वाइकल में गैप बोला, जिसकी वजह से थेरेपी मेडिसिन भी चल रही है और फिजियोथेरेपी लेना होगा मुझे। सो देखते हैं, आज तो मैंने बुलाया है, मैं अगर समझ लेती हूँ कि किस तरह से मुझे एक्सरसाइज करना है तो फिर कल से मैं खुद ही करूँगी। पहले आज देख लेते हैं। सो 4 बजे वो आएंगी, वो मैं करूँगी और फिर मैं आपको अपडेट दूँगी अपना कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। अहान फ़िलहाल छत पे गया हुआ है, तो मैंने शार वगैरह ले ली। अब मैं उसे बुलाऊँगी, उसका लंच मैंने निकाल के रखा है, तो उसे मैं लंच कराऊँगी एंड देन फिर उसे सुला दूँगी। तो मिलते हैं आपसे फिर आराम से। एंड वन मोर थिंग कि अगर यहाँ पे कोई मॉम है, न्यू मॉम, क्योंकि ये बहुत कॉमन रीज़न है आज के डेट में, मतलब न्यू मॉम्स के साथ वो बच्चे को संभालना 24/7, अपने लिए टाइम ना निकाल पाना, और जो ऐसे वो पॉस्चर हमारा गलत होता है जिसकी वजह से ये हमारा इशू होता ही होता है। 80 to 85% लोगों को ये इशू होती है। सो आफ्टर डिलीवरी अगर मैं देखूँ तो मोबाइल वगैरह यूज़ करने वालों का मैं सेपरेट रख रही हूँ, बट हाँ आफ्टर डिलीवरी पोस्टमार्टम ये क्या होता है ना कि आप बच्चे को फीड करा रहे हो, बच्चे को सुला रहे हो शोल्डर पे रख के, आप खुद नींद नहीं ले रहे हो, तो ये सारे इश्यूज़ होते हैं। तो अगर कोई यहाँ पे न्यू मॉम है जिनको नेक पेन हो रहा है, या कोई भी है, न्यू मॉम छोड़ो, अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि उनके नेक पे पेन हो रहा है, उन्हें चक्कर आ रहे हैं, सो ये कुछ सिम्टम्स होती है। मुझे जैसा मैंने बताया था ना कि एक दिन अचानक से मुझे चक्कर आई थी, जैसे मैं उठी और मुझे चक्कर, वो सर्वाइकल की वजह से ही हो रहा था। हालांकि मेरे हस्बैंड ने बीपी चेक करने वाले को भेजा, सब कुछ चेक वेक किया, सब नॉर्मल था। मतलब मैं अमेज थी कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल, यूजुअली मेरा ब्लड प्रेशर लो ही रहता है, बट उस दिन सब कुछ नॉर्मल था। एंड देन हमें लगा कि ठीक है ऐसे ही हो गया होगा, थोड़ा टेंशन में, थोड़ा ज़्यादा काम कर लेने की वजह से, आराम ना करने की वजह से, बट वो एक्चुअली में सर्वाइकल की वजह से ही था। और उसके बाद तो ये हो गया ना, रेगुलर मुझे चक्कर आ ही रहे थे, रेगुलर कंटिन्यू, मतलब ऐसा हो रहा था ना कि ये पेन मैं डेली बोल रही थी, और मुझे लगता है मैं व्लॉग में भी डेली बोलते आ रही हूँ कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो वो सारा सर्वाइकल के वजह से हो रहा था। और अगर यहाँ पे किसी को है, जो कोई जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ जाइए और डॉक्टर से मिलिए, सजेशन लीजिए। अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं मेडिकेशन या थेरेपी कुछ भी, तो उसको फॉलो कीजिए, बिकॉज अगर हम इग्नोर करते हैं ना तो वो बढ़ता चला जाता है, कम नहीं होता है। मेरे केस में यही चीज़ हुआ
कि मैं उसको अगर स्टार्टिंग में ही चली जाती ना तो अभी मुझे इतना पेन और इतना वो एग्जॉस्टेड फील नहीं हो रहा होता। मैं पेन से ज़्यादा मुझे एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, इतना ज़्यादा कि मैं खुद अभी उसको फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ कि कल मुझे रात को हुआ क्या था। मतलब मुझे इस तरह की पैनिक अटैक आई है कि मैं हस्बैंड को इतनी टाइट से पकड़ के रो रही थी और बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो एग्जॉस्टेड शायद मैं ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से ये हुआ। हालांकि उन्होंने फिर मुझे काम किया, सुलाया आराम से, उसके बाद ही वो सोए। बट हाँ, अगर कोई है मॉम यहाँ पे और कोई हस्बैंड अगर सुन रहे हैं मेरी इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी वाइफ से बात कीजिए। और बातें करने से ना बहुत सारी चीज़ों का हल निकल जाता है, सॉल्व हो जाती है चीज़ें। अगर वो अंदर 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 रहता रहे ना, तो मेरे साथ यही हुआ, मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता है कि वो बात भी करे। और कल इस वजह से मैं बर्स्ट आउट हो गई कि मेरे पास कोई है ही नहीं कि मैं जिससे बात करूं। मैं कितना अपने बच्चे से बात करूं, उसको कुछ समझ तो आता नहीं है। हाँ ठीक है, उसके साथ मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, फील करती हूँ। बट जब आप बीमार हो अंदर से और एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो तो आपको कोई चाहिए होता है ना कि आप जिससे अपनी चीज़ों को बता पाओ। सो अगर कोई हस्बैंड है जो सुन रहे हैं, मेरी इस व्लॉग को देख रहे हैं, प्लीज़ 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 अपनी वाइफ की चीज़ों को समझिए। और अगर किसी को ऐसी नेक में इशू हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो डॉक्टर से जाके तुरंत मिलिए, इसे अवॉइड मत कीजिए क्योंकि ये चीज़ें बढ़ेंगी और आपको और ज़्यादा तकलीफ़ देगी। सो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ मेरे पास अभी बोलने को नहीं है। जैसे ही मेरी थेरेपी होगी तो मैं उस चीज़ को नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए ये था मेरा ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए एंड मुस्कुराते रहिए क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और आज लंच में हमारे यहाँ बना है फ़िश करी एंड राइस। मैं करी फ़िश खाती नहीं हूँ, मैं सूखी वाली खाती हूँ, ड्राई। तो मैंने अपने लिए दाल बनाई है। अहान के लिए जो दाल बनाई थी उसी से लेकर के, तो मैं अभी अहान को खिलाने के सुलाने के बाद मैं जाऊँगी अपना लंच करने एंड देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।